हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। उसके बाद हम स्टडी करेंगे डी मॉर्गन लॉ और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। मैंने पहले भी सेट्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चाहें तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Complement of a set. So what is complement of a set? Let U be any universal set and A be any non-empty subset of universal set U. Then complement of a set A is the set of all those elements of universal set U which do not belong to A. मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट होना चाहिए हमारे पास और एक सेट ए, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होगा वो एलिमेंट जो ए को बिलोंग नहीं करते हों लेकिन यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हों। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज डिनोटेड बाय ए सी, और ए के ऊपर जब एक प्राइम लगा देंगे सो दस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस set A, which is equal to element X such that X belong to universal set U but X do not belong to set A. एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। Let U is a universal set having element 1 2 3 4 up to 10 and set A having element 1 3 5 7 8 9. Then complement of set A is equal to U minus A which is equal to, अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सेट A के एलिमेंट्स को हटा देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका एक सेट वो होगा 2 4 6 10, और उसी को ही हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A बोलेंगे। अब हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये है हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है जहां पर हम जिस रेडियस के अंदर हम ऑब्जर्वेशन को स्टडी करेंगे, तो इसके अंदर ही जो ये रेक्टेंगल है इसके अंदर ही हमारे सारे एलिमेंट्स होंगे। और एक सेट हमने ए रखा जो ये है। अब हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा सेट ए के सारे एलिमेंट्स को छोड़ के। कौन कौन से एलिमेंट? सेट ए के सारे एलिमेंट को छोड़ देंगे, लेकिन इंक्लूड कौन करेंगे? इंक्लूड करेंगे सेट यू के एलिमेंट्स को। इसका मतलब होगा कि ये एलिमेंट्स जो आएंगे जो शेडेड पोर्शन में हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो ये सेट होगा शेडेड पोर्शन जो आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने यूनिवर्सल सेट को लिया अल्फाबेट के सारे लेटर्स को, ए बी सी अप टू जेड। अब एक सेट कंसीडर कर रहे हैं हम जिसमें सारे के सारे वोवेल होंगे, ए ई आई ओ यू। तो अब यहाँ पर हमने निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब इसका क्या मतलब होगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, हमने सेट ए के सारे एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देना है यू से। ए ई आई ओ यू, इन सब को हम बाहर निकाल देंगे, बाकी जो बचेंगे उनको यहाँ से यू से वो लिख देंगे, तो वो आएंगे बी सी डी। अब ई को हमने बाहर निकाल दिया है, फिर रहेगा एफ, फिर जी, फिर एच। आई को हम बाहर निकाल देंगे, फिर जे, फिर के, फिर एल एम एन। ओ को बाहर निकाल देंगे तो आएगा पी, फिर क्यू, इसी तरह से आर एस टी। फिर यू को भी बाहर निकाल देंगे, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और ये बन जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। आगे है डी मॉर्गन लॉ। सो डी मॉर्गन दो लॉज हैं। पहला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए यूनियन बी इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा लॉ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरे लॉ में कॉम्प्लीमेंट पहले है, इंटरसेक्शन बाद में है, और पहले में इंटरसेक्शन पहले थी, कॉम्प्लीमेंट बाद में है। और ये होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो डी मॉर्गन लॉ का क्या मतलब हुआ?
यहाँ पर हमारे पास अगर दो सेट हों और उसकी हम यूनियन ले लें और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लें, तो वो बराबर होगा अगर हम उन दोनों सेट्स की पहले कॉम्प्लीमेंट लें और उसके बाद इंटरसेक्शन लें। यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है। इसी तरह से जो सेकंड लॉ है उसमें क्या लिखा है, अगर हमारे पास दो सेट हैं ए बी और उन दोनों की अगर हम पहले इंटरसेक्शन ले लें, देखिए ये फर्स्ट लॉ है, ये सेकंड है। दूसरे में है अगर हम पहले इंटरसेक्शन ले लें ऐसे और फिर कॉम्प्लीमेंट लें, तो वो बराबर होगा अगर हम उन दोनों की पहले कॉम्प्लीमेंट ले लें और बाद में यूनियन लें, तो ये बराबर हो जाएगा। अब डी मॉर्गन लॉ के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है लेट यूनिवर्सल सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, सेट ए हैविंग एलिमेंट 2 3, सेट बी हैविंग एलिमेंट 3 4 5। सो हमें निकालना है पहले ए कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के जो एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट से हमने हटा देने हैं, बाकी जो बचेंगे वो लिख देंगे 1 4 5 6 और ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो हटा देंगे यूनिवर्सल सेट से। तो यहाँ पर है 3 4 5, 3 4 5 ये हट गए, बाकी बचेंगे 1 2 एंड 6। तो ये आ गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद देखिए आगे पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये निकालना है हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में से जो कॉमन होगा 1 4 5 6, ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल के रखा है, ये बी कॉम्प्लीमेंट निकाल के रखा है। अब इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, एक ये है और एक ये है, तो क्या बचेगा, हमारे पास सेट होगा जिसके एलिमेंट्स आएंगे 1 एंड 6 और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हमारा अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट 2 3 5 7 9, सेट ए कंसिस्ट ऑफ 3 7, सेट बी 2 5 7 9। देन वी हैव टू वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लॉ को वेरीफाई करेंगे। कैसे, हमने लेफ्ट हैंड साइड में पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और उसमें लिखा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमें ए यूनियन बी निकालना है और ए यूनियन बी के कौन से एलिमेंट आएंगे, हम पहले ए के लिखेंगे फिर बी के लिखेंगे और जो दो बार आएगा उसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। तो ए यूनियन बी हमने पहले भी सीखी हुई है। तो देखिए 3 7 हमने लिख दिया 3 7। अब यहाँ पर 7 हो चुका है तो बचेगा 2 5 9, 2 5 9। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेने को बचा है, तो जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये जो एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट से हट जाएंगे। 3 7 2 5 9, 3 7 2 5 9, सारे के सारे एलिमेंट्स हट गए, हमारे पास सिर्फ एम्प्टी सेट बचा। एक एम्प्टी सेट बचा, उसको 2 नंबर दे दिया। अब की बार हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, तो राइट हैंड साइड में हमें सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर सेट ए है, इसके एलिमेंट हैं 3 7, तो यहाँ पर 3 और 7 को हम हटा देंगे यूनिवर्सल सेट से, बाकी एलिमेंट जो बचेंगे वो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, बाकी बचेंगे 2 5 9। इसी तरह से अब हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो बी में एलिमेंट है 2 5 7 9। अब हम यहाँ पर 2 5 7 9 को हटा देंगे तो बचेगा सिर्फ एक ही एलिमेंट 3। इन दोनों को यहाँ लिख देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में है 2 5 9। अब इसकी इंटरसेक्शन होगी बी कॉम्प्लीमेंट के साथ 3। अब देखिए इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये है एक एम्प्टी सेट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और ये एक ही नोटेशन है, इसको 3 दे देते हैं। तो 2 एंड 3 से देखिए ये 2 है ये 3, दोनों की राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट है, राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट है। इसका मतलब क्या है, पहला जो हमारा डी मॉर्गन लॉ है वो वेरीफाइड है, क्योंकि ये भी एम्प्टी सेट ये भी एम्प्टी सेट। अब हम सेकंड लॉ को वेरीफाई करेंगे।
तो देखिए सेकंड लॉ में सबसे पहले यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए यहाँ पर है, ये बी है, 3 7 और यहाँ पर 7 है, सिर्फ 7। इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी की जो सेट, ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट बनेगा उसमें एलिमेंट आएगा 7। उसके बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ देखिए तो वो क्या होगा, हम ये एलिमेंट यहाँ से हटा देंगे यूनिवर्सल सेट से, बाकी जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे 2 3 5 9 और इसको 1 नंबर दे दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं राइट हैंड साइड, पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, फिर लिखेंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे एलिमेंट क्या होंगे, ए के एलिमेंट हट जाएंगे यहाँ से, 3 7 है तो 3 और 7 हट गए, बाकी क्या बचेगा 2 5 9, 2 5 9। इसी तरह से यहाँ पर अब हम सेट बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो सेट बी में एलिमेंट हैं हमारे पास 2 5 7 9, तो 2 5 7 9 हट गए, तो कॉम्प्लीमेंट बी में बचेगा 3, सिर्फ 3। अब हम इस दोनों की यूनियन निकालेंगे, इन दोनों की यूनियन, क्योंकि यही फॉर्मूले में लिखा गया है। तो यहां पर क्या आएगा 2 फिर 3 फिर 5 फिर 9, तो 2 3 5 9 और इसको हम 2 नंबर दे देंगे। अब 1 और 2 का कंपैरिजन करिए, यहाँ पर 2 3 5 9 है, यहाँ पर भी 2 3 5 9 है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हैंस डी मॉर्गन लॉ वेरीफाइड। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड हाउ टू वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे वीडियो को फेसबुक पेज के ऊपर देखा है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।